साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 14 अप्रैल बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राजकीय अवकाश तो रहता था, लेकिन न्यायालय खुले रहते थे। इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से न्यायालयों में भी अवकाश रहा। ये बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, 14 अप्रैल को ये भारत में ही नहीं, विश्व के 150 देशों में जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर की गलियों में, मोहल्लों में, जगह जगह पर नुक्कड़ सफाई की गई। बाबा साहब के और गौतम बुद्ध के फोटो मेज़ों पर रख करके पुष्प अर्पित किए गए, मिठाई बांटी गई, डीजे पर बाबा साहब के गुणगान किए गए, बाबा साहब के संगीत बजाया गया और लोगों ने अपने अपने वक्तव्य भी दिए। जो जुलूस और शोभा यात्रा जिन मोहल्लों में निकाली गई, वहाँ का दृश्य तो देखने लायक था। सड़कों पर अपार भीड़ थी। जिनके मकानों पर, छतों पर, छज्जों पर खड़े होकर लोग देख रहे थे। नीचे लोग जो बाबा साहब के अनुयायी थे, बाबा साहब को मानने वाले थे, वो जगह जगह पर पानी, मिठाई की व्यवस्था किए थे। वो पानी के पैकेट और शरबत बांट रहे थे। जुलूस का जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा था। कुछ जुलूसों में भंते लोग भी शामिल थे। ये जुलूस निकाले गए, उनका हर मोहल्ले में स्वागत किया गया। इसके बाद ये जुलूस शाम के समय नाना राव पार्क पहुंचते हैं। नाना राव पार्क में बाबा साहब की मूर्ति एक ऊंचाई पर स्थापित है, जहां पर लोग बाबा साहब को माल्यार्पण करके फ़ोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं। यद्यपि फील्ड में उसी जहां बाबा साहब की मूर्ति लगी है, सेल्फी लेने के 2 पॉइंट और बनाए गए थे वहाँ पर, और बाबा साहब के यहाँ फ़ोटो के साथ फ़ोटो खिंचवाने वालों की, सेल्फी लेने वालों का तांता लगा रहा। बाबा साहब पर माल्यार्पण करने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। लोग अपने अपने हाथों में मालाएं लिए, पुष्प लिए, अपने अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे। इतना ही नहीं, बहुत से बुक स्टॉल लगे थे, जहां बाबा साहब का साहित्य बिक रहा था। बाबा साहब ही नहीं, बल्कि बहुजन समाज के नेताओं के, महापुरुषों के फोटो और साहित्य उपलब्ध था और लोग खरीद रहे थे। एक बुक सेलर से बात करने पर बताया, जितना साहित्य बाबा साहब का बिकता है, उतना किसी अन्य महापुरुष का नहीं बिकता है। ये शायद भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला साहित्य आज की तारीख में कोई है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ें तो नाना राव पार्क में देखें कि जगह जगह पर पंडाल लगे हुए हैं। हर विभाग का अपना अपना पंडाल लगाए हुए है और वहाँ पर मिठाई और जलपान की व्यवस्था है, कुर्सियों की व्यवस्था है। लोग जो जाते हैं उनको बैठाल करके ससम्मान उनको बैठालते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और बाबा साहब के कार्यों के विषय में उन्हें बताते हैं। इतना ही नहीं, एक भंडारा जो सुबह से शाम तक, रात तक, आखिरी समय तक चलता रहा। जितने लोग खाना खाए इसकी कोई गिनती नहीं, लेकिन जब से चला कंटिन्यू चलता रहा और लोगों की लंबी लंबी कतारें खाना के लिए लगी रही। आराम से खाना खा रहे थे और खाने की भी तारीफ़ कर रहे थे कि अच्छे क्वालिटी का खाना मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस मेले में इस बार एक सबसे बड़ी विशेषता कि मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी, मुस्लिम समाज की महिलाओं की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखी गई।
आपको आश्चर्य तो जब होगा जब एक मुस्लिम समाज की छोटी बच्ची अपने माता पिता से विलग हो गई, खो गई। उसे अम्बेडकरवादियों ने पाया, देखा, मंच पर ले गए और उसका अनाउंस करवाया, घोषणा करवाई। 3 बार घोषणा होने के बाद उसको माँ आई और अपनी बच्ची को ले गई। अन्य और बच्चे भी कोई, उनकी भी घोषणा की गई, वो भी ले गए। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि मुस्लिम समाज ने इस बार बढ़ चढ़ करके बाबा साहब के जन्म दिवस पर मेले में हिस्सेदारी ली है, जिससे लोग ये चर्चा करते हुए देखे गए, सुने गए कि जो मानवर ने कहा था कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, क्या ये दूरियां खत्म हो रही हैं? क्या दलित मुस्लिम एक मंच पर आने को सोच रहा है? ऐसा कयास लोग लगा रहे थे कि ये जो मेला में शुभागमन मुस्लिम समाज का, आदमियों का ही नहीं, महिलाओं की भागीदारी बहुत कुछ बिना कहे बयां कर रही है। इसी तरह आपने देखा होगा दिल्ली में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक अलग से जुलूस निकालकर बाबा साहब के सम्मान में, और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, हमने बाबा साहब को पहले भी सम्मान दिया था, चाहे वो गोलमेज सम्मेलन में हो, चाहे मार तालाब के अनशन के लिए जगह का हो, चाहे ज्योतिबा फूले को स्कूल खोलने की बात हो, तो हर जगह मैंने इन महापुरुषों का सम्मान किया है और आगे भी करेंगे। मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। ये स्पष्ट रूप से शुभ संकेत जो बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्षता का, सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी भाषाओं के सम्मान का, सभी वर्गों के सम्मान का जो रास्ता दिखाया था, तो वो सभी लोग, जो लोग समझ रहे हैं, वो बाबा साहब के मिशन में शामिल होते जा रहे हैं। जो लोग रास्ता भटक गए थे, भूल गए थे, वो पुनः अपने रास्ते पर वापस आ रहे हैं। और भारत में भले बाबा साहब के विचारों का कुछ तथाकथित लोग विरोध करते हों, कुछ लोग उनकी मूर्तियों को क्षति पहुंचाते हों, लेकिन साथियों, ये हर्ष का विषय है कि विश्व के 150 देश बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और 10 देश ऐसे हैं जहाँ के विश्वविद्यालयों में बाबा साहब की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। विश्व के अन्य देशों के विश्वविद्यालय में बाबा साहब को पढ़ाया जा रहा है, बाबा साहब पर लेक्चर चलते हैं। तो वो दिन भारत में दूर नहीं है कि बाबा साहब को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो बाबा साहब का विरोध करते थे, जो बाबा साहब का संविधान जलाते थे, आज वो बाबा साहब की बात करते हैं। आज वो बाबा साहब के चित्र पर, फोटो पर, मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, अपना सर झुकाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तो बाबा साहब का कद, बाबा साहब के विचार दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं और लोग जान रहे हैं कि बाबा साहब के विचार से ही, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर ही देश का कल्याण हो सकता है, देश की प्रगति हो सकती है। क्योंकि देश सोने की चिड़िया कब कहलाता था? जब बौद्ध देश था। विश्व गुरु भारत कब कहलाता था? जब बौद्ध संस्कृति थी। नालंदा, तक्षशिला जैसे महाविद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, जहाँ पर विश्व के छात्र अध्ययन करने आते थे। तो इसलिए लोगों ने काफ़ी गुमराह किए गए। लेकिन कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, तो भूला नहीं कहलाता है। तो अब घर वापसी शुरू हो गई है। एक बात और बता दूं कि इसमें सारनाथ के भिक्खु डॉक्टर चंद्रमा
आए हुए थे, उन्होंने अपने उद्बोधन में संत गाडसे का एक किस्सा सुनाया। संत गाडसे महाराष्ट्र के रहने वाले थे और बाबा साहब को बहुत मानते थे। एक सभा को संबोधित कर रहे थे और डॉक्टर अम्बेडकर बगैर बताए सभा में पहुंच गए। जब संत गाडसे को पता चला तो उनको लेकर के मंच पर लाए और मंच पर लाने के बाद उन्होंने पूछा जनता से, जिसे संबोधित कर रहे कि आपने अपना भगवान देखा है? तो लोगों ने कहा नहीं देखा है। बोला, दूसरा सवाल किया, क्या आप अपने भगवान को देखना चाहते हैं? लोगों ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि हाँ, हम अपने भगवान को देखना चाहते हैं। उस समय संत गाडसे ने डॉक्टर अम्बेडकर का अपने हाथ में हाथ लेकर यह हाथ पकड़ के ऊपर उठाया और जनता को बताया कि यही आपके भगवान है, डॉक्टर अम्बेडकर ही आपके भगवान हैं और यही आपके कष्टों का निवारण करेंगे, आपके दुखों को दूर करेंगे। तो साथियों, संत गाडसे बगैर पढ़े लिखे थे लेकिन कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, यही आपके कष्टों को दूर करेंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना करके मानव एक समान करने का काम किया, जो विश्व देखता रह गया। बिना तलवार, बिना ढाल, बिना गोला बारूद के मानव को एक समान किया है। इतना ही नहीं, संत गाडसे ने लोगों को यकीन जो दिलाया था वो कार्य करके डॉक्टर अम्बेडकर ने सही साबित किया। साथियों, इसके अलावा एक काम और जो बाबा साहब ने किया था, साथियों, संत गाडसे के इतना कहते ही बड़े जोर से लोगों ने बाबा साहब का स्वागत किया और आपने देखा संत गाडसे की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। अपनी अपनी राय, अच्छी राय, पक्ष विपक्ष जैसी भी हो उसे ज़रूर लिखें। जो कमियां समझ में आए उन कमियों को ज़रूर लिखें। कमियां लिखेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे? तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।